सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको माँ कालरात्रि की कथा बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माँ कालरात्रि दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और रौद्र होता है, परंतु वे भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायिनी हैं। इसी कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का वर्ण कृष्ण यानी कि काला है। उनकी 3 बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें हैं जो ब्रह्मांड के समान विशाल और रोशनी से भरी हुई हैं। उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथों में अस्त्र शस्त्र जबकि 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में होते हैं। उनकी सांसों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं और उनका वाहन गदर्भ यानी कि गधा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया तब देवी दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप धारण किया। शुंभ निशुंभ नामक दैत्य ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। उसके सेनापति चंड मुंड और रक्तबीज भी अत्यंत शक्तिशाली थे। जब चंड और मुंड ने माँ दुर्गा पर आक्रमण किया तब माँ ने अपने रौद्र रूप को धारण किया और अपने तेज से चंड मुंड का संहार कर दिया। इसी कारण से वे चामुंडा कहलाने लगी। इसके बाद रक्तबीज का संहार करने के लिए माँ कालरात्रि प्रकट हुई। रक्तबीज को ब्रह्मा जी का वरदान था कि यदि उसकी कोई भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उसी से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। युद्ध के दौरान जब भी माँ दुर्गा या अन्य देवगण रक्तबीज पर वार करते, उसकी रक्त की बूंदें गिरकर असंख्य रक्तबीजों को जन्म दे देती। यह देखकर माँ कालरात्रि ने विकराल रूप धारण किया और अपने विशाल मुख से रक्त बीज के शरीर से गिरते रक्त को पीना शुरू कर दिया। उन्होंने रक्त बीज को पूरी तरह समाप्त कर दिया और इस प्रकार देवताओं को भयमुक्त किया। माँ कालरात्रि की आराधना करने से शत्रुओं का नाश होता है, भय दूर होता है और साधक को अपार आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय माता दी।